कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। हम जितना भागते हैं उतना ही उलझ जाते हैं। जितना पकड़ना चाहते हैं उतना ही सब हाथों से फिसलता जाता है। और तब एक आवाज भीतर से उठती है, निश्चिंत हो जाओ, प्रभु सब संभाल लेंगे। एक छोटे से गांव में अद्वैत नाम का एक युवक रहता था। बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार, पर जीवन उससे जैसे नाराज सा रहता था। नौकरी में संघर्ष, घर में आर्थिक संकट, मन में डर और भविष्य की चिंता। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी किसी बहते हुए पत्ते की तरह है, जहां हवा उड़ा ले जाए वहीं चला जाए। एक दिन परेशान होकर वो अपने गांव के बाहर बहने वाली नदी के किनारे बैठ गया। पानी की धारा को देखते देखते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वहां एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने पूछा, बेटा, परेशान क्यों हो? जीवन मुझे हर तरफ से तोड़ रहा है बाबा। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। तू खुद को संभालने में लगा है, पर प्रभु को संभालने नहीं दे रहा। अद्वैत चौंक गया। मतलब, जिंदगी की हर समस्या तुम अपने कंधों पर उठाए फिरते हो और फिर कह देते हो कि बोझ बहुत भारी है। बेटा, प्रभु ने सिर्फ यही कहा है, तू कर्म कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। पर तुम क्या करते हो? कर्म भी तुम चिंता में करते हो, फल भी तुम ही नियंत्रित करना चाहते हो, और फिर प्रभु पर भरोसा भी नहीं रखते। तो क्या मैं कुछ भी ना करूं? साधु हंस पड़े। नहीं बेटा, कर्म करना बंद मत करो, चिंता करना बंद करो। कर्म तुम्हारा है, परिणाम प्रभु का है। जब तुम छोड़ना सीख जाओगे, प्रभु संभालना शुरू कर देंगे। उस दिन के बाद अद्वैत ने एक छोटी सी बात अपने जीवन में उतार ली, मुझे बस अपना काम करना है, बाकी प्रभु संभाल लेंगे। और चमत्कार होने लगा। जहां पहले वो घबराता था, अब शांत रहने लगा। जहां पहले वो असफलता के डर से रुक जाता था, अब कर्म करता गया। धीरे धीरे अवसर उसके दरवाजे पर आने लगे। प्रभु का तरीका बड़ा अनोखा होता है। जब तुम छोड़ देते हो, वे पकड़ लेते हैं। जब तुम रुक जाते हो, वे रास्ता बना देते हैं। जब तुम टूटने लगते हो, वे थाम लेते हैं। कुछ महीनों बाद अद्वैत को एक बड़ी नौकरी मिली। घर में खुशियां लौटी। लेकिन जीवन की परीक्षा फिर आई। उसकी मां अचानक बीमार हो गई। डॉक्टर बोले, अवस्था गंभीर है। अद्वैत फिर टूटने लगा। पर उसी क्षण उसे साधु के शब्द याद आए, निश्चिंत हो जा, प्रभु सब संभाल लेंगे। उसने वही किया। कर्म किया, कोशिश की, इलाज कराया, पर परिणाम प्रभु पर छोड़ दिया। और आश्चर्य, कुछ ही दिनों में उसकी मां ठीक हो गई। डॉक्टर भी हैरान थे। अद्वैत समझ गया, जब दिल का बोझ प्रभु को दे देते हो तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। अद्वैत की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। वो जान चुका था कि हर समस्या को अपने सिर पर लेकर चलना कमजोरी है, और हर समस्या को प्रभु को सौंप देना आस्था है। जीवन जब किसी को ऊपर उठाना चाहता है तो पहले उसे भीतर से मजबूत बनाता है, और इसके लिए अगली परीक्षा भी आती है। एक दिन कंपनी में बड़ा संकट आया। जिस प्रोजेक्ट पर अद्वैत काम कर रहा था, वो अचानक फेल घोषित कर दिया गया। उसे निकालने तक की बात हो रही थी। उसके मन में डर आ गया। फिर से सब कुछ टूटने लगा। लेकिन उसी क्षण उसे साधु की मुस्कान याद आई। कर्म करो, चिंता मत करो, प्रभु से बड़ा कोई प्रबंधक नहीं। अद्वैत ने फैसला किया, वो लड़ाई डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ लड़ेगा। उसने रात भर मेहनत करके एक अगले दिन वो उस योजना को बड़ी ही शांति और श्रद्धा से मैनेजमेंट के सामने रखता है। सभी हैरान थे। परियोजना इतनी गहरी और प्रभावशाली थी कि कंपनी ने उसे मंजूर कर लिया। कुछ महीनों में वही प्रोजेक्ट कंपनी के लिए सबसे लाभदायक बना। और उसी दिन उसके बॉस ने कहा, तुम्हें पता है, तुम्हें देखकर लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ है। अद्वैत के चेहरे पर शांत मुस्कान थी। वो जानता था वो शक्ति प्रभु ही है। एक वर्ष बाद अद्वैत उसी नदी किनारे साधु को ढूंढने गया। साधु वहीं बैठे मुस्कुराते मिल गए। अद्वैत ने उनके चरणों में झुककर कहा, बाबा, आपने मुझे जीवन दे दिया। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें सिर्फ एक बात याद दिलाई थी, जीवन तब आसान होता है जब हम बोझ नहीं, भरोसा उठाते हैं। क्या ये नियम सभी के लिए काम करता है? जो इसे मानता है उसके लिए जरूर। प्रभु हमेशा संभालने को तैयार है, पर इंसान ही छोड़ता नहीं। जहां अहंकार है वहां कृपा नहीं, जहां भरोसा है
वहां चमत्कार ही चमत्कार हैं। समस्याएं हमारे जीवन में परीक्षाएं नहीं, विश्वास की डिग्री हैं। जब तुम कहते हो मैं करूंगा, तब तक तुम लड़ते हो। जब तुम कहते हो प्रभु करेंगे, तब से प्रभु लड़ना शुरू करते हैं। और याद रखो, जब प्रभु लड़ते हैं तब जीत निश्चित होती है। चाहे रास्ता बंद हो, चाहे समय कठिन हो, चाहे हालात उल्टे हो, बस इतना कह दो, प्रभु अब ये आपका काम है, और फिर चमत्कार होते देखो। अद्वैत की जिंदगी बदल चुकी थी। अब वो वही इंसान नहीं था जो हर कठिनाई से डर जाता था। अब वो जान चुका था, चिंता छोड़ दो, प्रभु संभाल लेंगे। लेकिन जीवन की यात्रा में एक और मोड़ आने वाला था। एक ऐसा मोड़ जिससे उसे समझ आया कि प्रभु सिर्फ संभालते नहीं, वे आगे बढ़ाते हैं। एक सुबह कंपनी में खबर फैल गई, कंपनी किसी बड़े समूह द्वारा खरीदी जा रही है। पूरी टीम डर में थी कि बहुत से लोगों की नौकरी जा सकती है। अद्वैत भी उस सूची में था जिसे नई कंपनी हटाने पर विचार कर रही थी। सब कह रहे थे इस बार कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अद्वैत शांत था। उसे साधु की बात याद थी, जहां भरोसा है वहां चमत्कार है। उसने अपने मन में कहा, प्रभु जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। 2 हफ्तों बाद कंपनी ने अद्वैत को बुलाया। सबकी सांसें अटकी थी। लोग सोच रहे थे कि ये आखिरी दिन है, लेकिन अंदर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। नई कंपनी के सीईओ ने अद्वैत से कहा, हमने तुम्हारे काम, ईमानदारी और आत्मविश्वास के बारे में सुना है। हम तुम्हें निकालना नहीं चाहते, बल्कि एक और बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं। आज से तुम इस नई टीम के हेड हो। अद्वैत स्तब्ध था। जिस जगह वो हटाया जा सकता था, वहीं उसे प्रमोशन मिला। उसके लिए ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये स्पष्ट संदेश था। जब प्रभु एक रास्ता बंद करते हैं तो समझो कि वो तुम्हें बेहतर जगह भेजना चाहते हैं। कुछ दिनों बाद अद्वैत उसी नदी किनारे गया, लेकिन इस बार साधु वहां नहीं थे। वो घंटों उन्हें ढूंढता रहा, पर वे कहीं नहीं मिले। तभी उसे एक पत्थर पर पड़ी हुई एक छोटी सी पोटली मिली। उस पर लिखा था, अद्वैत के लिए। जब इंसान प्रभु पर भरोसा करता है तो प्रभु को इंसान की चिंता करनी पड़ती है। चिंता छोड़ोगे तो जीवन से डर खत्म होगा, भरोसा बढ़ेगा तो चमत्कार बढ़ेंगे। याद रखना, प्रभु सब संभाल लेंगे, लेकिन पहले तुम्हें छोड़ना होगा। अद्वैत की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे साधु उसके भीतर उतर चुके हैं। उस दिन वो समझ गया, विश्वास कोई शब्द नहीं, एक चलने का तरीका है, एक सांस लेने की शैली है, एक जीवन जीने का मार्ग है। अद्वैत की जीवन यात्रा अब एक आध्यात्मिक मार्ग बन चुकी थी। काम में तरक्की, घर में शांति, सब कुछ पहले से बेहतर था। लेकिन जीवन का नियम है, जब इंसान मजबूत होता है तभी उसे बड़ी भूमिका दी जाती है। और प्रभु अब अद्वैत को एक नई भूमिका देने वाले थे। एक दिन ऑफिस में एक नया कर्मचारी रोहित आया। रोहित बहुत तनाव में रहता था। काम, घर, रिश्ते, सब कुछ बिगड़ा हुआ। एक दिन वो अचानक भावुक होकर बोला, सर, मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी क्यों बिखर रही है। उसे साधु के शब्द याद आए, रोहित, एक बात बताऊं, जब तक तुम हर चीज अपने दम पर संभालने की कोशिश करोगे, तुम्हारी परेशानियां कम नहीं होंगी। थोड़ा प्रभु को काम करने दो। रोहित ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु कैसे मदद करेंगे? अद्वैत शांत स्वर में बोला, जिस दिन तुम चिंताएं छोड़कर कर्म पर ध्यान दोगे और परिणाम प्रभु को सौंप दोगे, उसी दिन चमत्कार शुरू हो जाएंगे। रोहित के चेहरे पर पहली बार एक हल्की उम्मीद दिखी। कुछ सप्ताह बाद रोहित का स्वभाव बदल चुका था। वो हड़बड़ाता नहीं, घबराता नहीं, बस काम करता और बोलता, सर, बाकी प्रभु संभाल लेंगे। और चमत्कार हुआ। जिस प्रोजेक्ट में रोहित फंसा हुआ था, वो अचानक कंपनी के सबसे सफल प्रोजेक्ट्स में शामिल हुआ। लोग कहने लगे, रोहित बदल गया है, पर असल में उसका विश्वास बदल गया था। एक शाम अद्वैत ऑफिस से निकलते समय सोच रहा था, पहले साधु मेरे लिए आए थे, अब शायद मैं किसी और के लिए वो संदेश हूं। सामने मंदिर की घंटियां बज रही थी। उसके मन में एक गहरी अनुभूति उठी, प्रभु सिर्फ हमें संभालते नहीं, वे हमें दूसरों को संभालने का जरिया भी बनाते हैं। उसी क्षण उसने महसूस किया, साधु चले क्यों गए थे, क्योंकि अब वही सीख आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अद्वैत को दी गई थी। कुछ महीनों बाद अद्वैत के पिता अचानक बीमार पड़ गए। स्थिति गंभीर थी।
डॉक्टरों ने कहा, उम्मीद बहुत कम है। ये सुनकर अद्वैत का मन डोल गया, लेकिन इस बार उसने घबराने के बजाय अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, प्रभु, जो भी निर्णय आपका हो, वो मेरे जीवन का सर्वोत्तम निर्णय है। मैं लड़ रहा हूं, बाकी आप संभाल लीजिए। और ठीक उसी रात डॉक्टरों ने बताया, उसके पिता की स्थिति सुधार रही है। ये चिकित्सा विज्ञान से परे की बात थी। अद्वैत की आंखें भर आईं। ये वही क्षण था जहां विश्वास और चमत्कार आमने सामने खड़े थे। अद्वैत के जीवन में विश्वास का दीपक अब स्थायी हो चुका था। हर चुनौती, हर मोड़, हर कठिनाई में उसे महसूस होता था, कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ है। लेकिन अब प्रभु उसे एक और सच्चाई सिखाने वाले थे। जो तुम्हारा है वो लौट कर आएगा, और जो नहीं है वो लाख कोशिशों से भी नहीं टिकेगा। कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला था, जिसके लिए दो टीमें चुनी जानी थी। पहली टीम रोहित की थी और दूसरी अद्वैत की। समस्या ये थी कि अगर अद्वैत अपनी टीम चुनता तो रोहित का चयन मुश्किल हो जाता, और अद्वैत अंदर से चाहता था कि रोहित को बढ़ने का अवसर मिले। वो दुविधा में था, क्या करूं, किसे मौका दूं? लेकिन उसी रात उसे साधु की चिट्ठी की पंक्ति याद आई, जहां त्याग है वहीं प्रभु का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। अद्वैत ने अगले दिन एक निर्णय किया। उसने अपनी टीम का हक रोहित को दे दिया और स्वयं पीछे हट गया। सब चौंक गए, लेकिन अद्वैत के भीतर एक गहरी शांति थी। कुछ महीनों बाद रोहित की टीम का प्रोजेक्ट बड़ी सफलता बन गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी, नई कंपनी ने घोषणा की, हम एक स्वतंत्र इंटरनेशनल टीम बनाना चाहते हैं जिसके हेड अद्वैत होंगे। ये पद उससे कई गुना बड़ा था जिसे उसने त्याग कर छोड़ा था। लोग कह उठे, अद्वैत, तुम्हें तो सब कुछ वापस मिल गया। मुझे वही मिला है जो प्रभु हमेशा से मेरे लिए रखे हुए थे। एक दिन ऑफिस में एक डाक आई। भेजने वाले का नाम था अज्ञात संत। अद्वैत ने पत्र खोला। उसमें लिखा था, प्रभु तब मुस्कुराते हैं जब इंसान अपने लाभ नहीं, दूसरों के भविष्य के लिए निर्णय लेता है। त्याग वो भाषा है जिसे प्रभु सबसे अधिक समझते हैं। जो तुमने छोड़ा वो छोटा था, जो तुम्हें मिला वो तुम्हारे विश्वास की कमाई है। कभी मत भूलना, प्रभु का नियम सरल है, दोगे तो मिलेगा, छोड़ोगे तो मिलेगा, विश्वास करोगे तो चमत्कार मिलेगा। अद्वैत पत्र हाथ में लिए बैठा रहा, आंखों में चमक और दिल में गहरा सुकून। उसे अब समझ आने लगा था, साधु उसके जीवन का हिस्सा नहीं, उसके जीवन का मार्ग थे। कभी कभी तुम्हें वो नहीं मिलता जिसे तुम पकड़कर बैठे हो, क्योंकि प्रभु तुम्हारे हाथ में उससे बड़ा कुछ रखना चाहते हैं। त्याग कमजोरों का नहीं, विश्वासियों का गुण है। और ये भी सच है, प्रभु इंतजार नहीं करते, वे तैयार होने का इंतजार करते हैं। जब तुम सही मन, सही इरादे और सही विश्वास के साथ खड़े होते हो, तब प्रभु तुम्हारे जीवन को नए ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं।